चलो, गुस्से गुस्से में कम से कम इस बात का एतराफ तो किया तुमने कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पूछ नहीं रहा था, वो जता रहा था। वो इस तरह जता रहा था, मुझे फील हुआ कि उसकी मर्जी के बगैर हम यहाँ से ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। जितना आप ऊंच नीच का ख्याल रखती हैं, आपकी बात से बहुत हैरत हो रही है मुझे। आपने अपनी भांजियों को बहू बनाने का पता नहीं कैसे इरादा कर लिया। मुझे अजियत में डाल के तुम कैसे खुश रह सकती हो उससे? यहाँ क्यों आए हो हारिस? तुम्हें देखा ना तो रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अंदर आ सकती हूँ? कोई काम था? कोई काम तो नहीं था। इतना करीबी रिश्ता है हमारा, थोड़ा बैठ के बात करना, एक दूसरे को जानना थोड़ा जरूरी है ना। बैठो ना प्लीज। देखो, तुम रिश्ते में मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं बिलीव रखती हूँ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स पे, तो मैं तुम्हें भाभी भाभी नहीं बोलूंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें पता है, निम्रा मुझसे कोई 1-1.5 साल बड़ी है, लेकिन मैंने आज तक उसे बाजी बाजी नहीं बोला। मुझे खाला जान ने भी बताया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। मुझे सुन के ना बहुत खुशी हुई, और तुम्हारे बाबा की डेथ का भी पता चला, सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। बाबा का तो दुख कभी कम नहीं होगा। अब ना अफसोस करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या बुरा लगता है, अपने बारे में कुछ बताओ ना, फिर मैं भी बताऊंगी। इसी तरह तो दोस्ती की शुरुआत होती है। दोस्ती? हाँ, दोस्ती नहीं करनी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, मैं टिपिकल देवरानी जेठानी उनकी तरह ना तुमसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। मेरे सामने अगर कोई चीखना चिल्लाना शुरू करता है ना, तो मुझे ना घबराहट से रोना आने लग जाता है, और मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी गुस्से वाली हो। तो अगर कभी मुझे डांटना हो या किसी चीज़ के बारे में बताना हो या मेरी कोई बात बुरी लगे ना, तो प्लीज़ मुझे आराम से बोल देना, क्योंकि अगर तुमने कुछ चीखी या चिल्लाई ना तो मैं रोने लग जाऊंगी, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम पता है क्या? मुझे चुप करवाना। अच्छा। चलो शुक्र, तुम्हारे फेस पे स्माइल तो आई किसी बात से। क्योंकि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। देखना पड़ेगा ना, अब रिश्ता जो इतना करीबी है हमारा। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि दोस्ती पक्की? नैना, ये तुम क्या कर रही हो? वही जो आप देख रही हैं। तुम घर छोड़कर जा रही हो? अब देखो, ये तुम्हारा अपना घर है, ये वापस रखो। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका और आपकी बेटी का है, जहां से मुझे निकल जाने की धमकी दी जाती। देखो, मैं हमाद को बहुत डांटूंगी, वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहेगा। रहने दें आप, क्या समझाएंगे उसे, जिसकी सोच माँ और बहन से आगे ही नहीं जाती। और मुझे ये रोकने का ड्रामा मत करें। आप जाएं, जाके अपनी उस अबारा बेटी को बुलाएं और अपने इस घर के चिराग रोशन करें। कैसी बातें कर रही हो तुम नैना? प्लीज बस जाएं यहाँ से, ऐसा ना मैं सारे लिहाज भूल जाऊं।
हम्माद, हम्माद वो घर छोड़कर जा रही है, उसको रोको। मैं उसे नहीं रोकूंगा। हम्माद वो घर की इज्जत है, इस तरह सड़कों पे घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो आपके साथ इस तरह से बदतमीजी कैसे कर सकती है? ठीक है, उसने कुछ बातें गलत की हैं, लेकिन तुम्हारा भी कसूर है हम्माद। तुमने इतनी बड़ी बात अपने मुंह से कैसे निकाल दी, और वो भी बार बार? सॉरी, वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गई। मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी हम्माद कि तुम किसी औरत को चुप करवाने के लिए उसको तलाक की धमकी दो। नैना की कुछ बातें गलत थी, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी वजह से उसकी शादी खराब हुई है। तुम लोग घूमने के लिए गए, पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम लोग सब छोड़ छाड़ वापस आ गए। लड़कियां अपने मैके के मामले में बहुत हसास होती हैं, तो फिर ये भी तो इसरा का मैका है। मैं मानती हूँ, लेकिन अब तुम अपने आप को ही देख लो। भाई होते हुए इस राह के लिए तुम्हारा दिल साफ होने में कितना वक्त लग गया। ऐसे ही नैना यहाँ आई है, ये ससुराली रिश्ते होते हैं, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा वक्त दो। लेकिन तुम्हारा जो रवैया है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है हम्माद। अब जाओ, जाके उसको लेके आओ। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हम्माद, ये मेरा हुक्म है। जी बेहतर। क्या हुआ आपको? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो भाई और भाभी कहाँ हैं? वो नैना नाराज होकर अपने घर चली गई है, माँ तो उसे लेने के लिए है। तो घर पे साइमा तो है ना, मेरे साइमा से बात करवाएं। नहीं, आज उसकी छुट्टी है। साइमा छुट्टी पे? तो आप परेशान मत हो, मैं बस फौरन आ रही हूँ, ठीक है? इसरा, कहाँ जा रही हो बेटा इतनी जल्दी में भागती हुई? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, मुझे घर जाना है। हाँ, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुमने शाहजेब को बता मैंने दिया? शाहजेब को कॉल की थी, इनका नंबर बंद है, वो घर आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ।
कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है? क्या करूं, शाजिब का तो नंबर ही ऑफ है। बार बार ट्राई करती हूँ। आप मैप पे चेक करें ना, अगर कोई रास्ता खुला है तो हम वहां से चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है। यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम करें, मैं ना यहाँ से उतर के ना चली जाऊंगी किसी भी तरह। आप घर वापस चले जाएं, ठीक है? मम्मा, क्या हुआ मम्मा? तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी बेहतर हैं। आप लोग ऐसे पेशेंट को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? वो तो भला हुआ इनका जिन्होंने मुझे बर वक्त कॉल कर दी, वरना ऐसी कंडीशन में इनका बचना नामुमकिन था। आपका बहुत शुक्रिया, आप आ गई। शुक्रिया आप मेरा नहीं, इनका कीजिए। अभी इन्हें आराम करने दीजिए, जब भी उठेंगे तो बेहतर फील करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। चले बाबू। मार्टी को रेस्ट करने दो, शी विल बी ऑल फाइन। तो फिक्र ना करो।
नैना घर में बैठी हुई है, शादी को दिन ही कितने हुए हैं। इससे सब कुछ सुनने के बाद अब किसी बात की और गुंजाइश नहीं रही। तुमने हमारी बेटी को लावारिस समझा, अपनी माँ और बहन के पीछे छुपकर इसे तलाक की धमकियां दोगे। नैना के रवैये ने मुझे मजबूर किया था। एक मिनट, कौन से रवैये की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन की वजह से मेरी बहन की शादी खराब हुई, और इस बार हमारी खानदान की तकरीब तुम्हारी मां की वजह से खराब हुई। तुम तलाक की धमकियां दे रहे हो? तो इसका बड़ापन है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। तो सुनो, नैना अकेली नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि गुस्से में मेरी जबान से वो अल्फाज निकल गए, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं और तभी नैना को वापस लेने आया। आए नहीं हो, भेजे गए हो, वो भी अपनी माँ के कहने पे। नैना, खत्म करो ये सब, घर वापस चलो। क्यों खत्म करूं मैं? बात इतनी आसानी से अब खत्म नहीं होने वाली। और हाँ, तुम अपनी भागी हुई बहन को घर में आने जाने की इजाजत दे सकते हो। हमारी बहन तो मासूम है, हमें से यहाँ रखने में और तुमसे खुला लेने में कोई तकलीफ नहीं। अब आप लोग बिला वजह में बात बढ़ा रहे हैं। बात बढ़ेगी या खत्म होगी, इसका फैसला अब मेरी बेटी करेगी। और सुनो, इस वक्त ये तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगी, तुम्हें अकेले लौटना होगा, समझ गया तुम? जानती हो ना, मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो। इसरा बेटा, तुम ना मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई। मैं अपनी मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती शाहजेब। नहीं नहीं मम्मा, आप दिल पे मत लें। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हाँ हाँ, बस मैं पहुंच रही हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना बेटा? जी जी ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द? चलो मैं तुम्हें दवा दूँ। अरे परेशान ना हो, मामूली सा सर में दर्द है। क्या मतलब ये तुम्हारे लिए होगा मामूली सा दर्द? मैं तो तुम्हारी इतनी सी तकलीफ पर तड़प उठती हूँ। चलो मेरे साथ दवा देती हूँ। अरे मैं दवा ले लूंगा, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, अपनी दोस्त की इयादत के लिए जा रही थी, लेकिन चली। अरे आप जाएं, मैं खा लूंगा दवा। मैंने तुमसे कहा ना चलो। अरे मम्मा, मैं खा लूंगा दवा। नहीं, जब तक अपने हाथों से नहीं दूंगी तुम्हें दवा। आप तैयार हैं, जा रही हैं कहीं? चली जाइए, मैं खा लूंगा दवा। मम्मा चलो ना, तुम दवा लो, मैं चाय लेकर आती। आप परेशान ना हो, मैं इसरा से कहूंगा, इसरा बना देगी। अरे बेटा, इसरा कहाँ है घर पर? वो तो अपनी अम्मी के यहाँ गई है। अब तुम्हें बता कर नहीं गई? अम्मी की तरफ गई है? नहीं, मुझे तो अच्छा, मेरी मीटिंग थी, मेरा फोन ऑफ था, वो कॉल कर रही होगी, इसलिए ड्राइवर के साथ गई है ना? हाँ, घर से तो ड्राइवर के साथ ही गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ड्राइवर को उसने वापस भेज दिया, खुद टैक्सी लेकर चली गई, पता नहीं क्यों। टैक्सी लेकर चली गई? मैं कॉल करता हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है बेटा, खुद जाकर ले आना ना उसे, उसे सरप्राइज भी मिलेगा, वो खुश भी हो जाएगी बेटा। सही कह रही है, मैं जाके उसे ले आता हूँ। अरे रुको ना बेटा, सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेके चाय पी के चले जाना। मैं चाय मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना दी।
इतनी प्यारी बच्ची है, बहुत ही एहसास करने वाली। अच्छा तुम दवा जरूर ले लेना, चाय पी लेना, मैं निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अपनों के लिए कैसी जहमत? मैं किसी मुलाजिम को बोल देता। ये लो दवाई ले लेना साथ। मैं खा लूंगा। थैंक यू। थैंक यू। तो शुक्रिया वाली क्या बात है। मैं तो बस हमाद से मिलने आया था, मगर आंटी की जो मैंने कंडीशन देखी मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जी लेकिन अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं। कैसे ना पहुंचता? अल्लाह ताला ने जो काम अपने बंदों से लेना होता है ना, वो लेकर रहता है। अगर आपको कोई काम है तो आप चले जाएं, मैं हूँ मामा के पास। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आंटी की कंडीशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है। हमाद आता है ना तो मैं चला जाऊंगा। तो चाय बना दूं या कॉफी? जो तुम अच्छा बना लो। कॉफी बना देती हूँ। थैंक यू। अरे तुम रहने दो, मैं किसी मुलाजिम को बुला लेता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा ये उठा के। सॉरी। अरे तुम रह। ए यार, मैं मना कर रहा हूँ तुम्हें, क्यों कर रही हो? जरीना, 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 दिखाओ ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जी साहब जी। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी से। तुमको मैं मना कर रहा हूं कि ना करो, मैं किसी को बुला लेता हूं, क्या जरूरत है करने की? है देखो ये खून निकल रहा है। उनका हाथ साफ करो, कोई दवा लगाओ और बैंडेज करो। रूम में हूँ।
क्यों तुम अपने घर वालों के साथ मिलकर इस बात को बढ़ा रही हो? घर वापस चलो, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। क्यों? ताकि तुम दोबारा अपनी माँ और बहन के सामने मुझे तलाक की धमकी दे सको। मैंने कहा ना, मुझसे गलती से वो अल्फाज निकल रहा है। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम मुझे अपनी माँ और बहन का गुलाम बना के रखो। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की और अपनी बहन की। ऐसे शख्स के साथ मैं क्यों वापस जाऊंगी? मेरी बात, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो बात होनी थी हो गई है। अब जो मैं फैसला करूंगी वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। कुछ चाहिए? नहीं, वो बस पानी लेने आया था, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। मैं देती हूँ। मेरे ज़रा से अमल पर जिस तरह तुम मेरी शुक्रगुजार हो रही हो, मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रगुजारी की कोई बात नहीं है। हमारे भाई भी घर पे नहीं थे और मैं भी नहीं। आपने हमारी मामा की जान बचाई है। आपको तो दोबारा शुक्रिया अदा करना बनता है। तुम्हारा ये अप्रिशिएट करना मुझे अच्छा लगा। जानती हो ना, मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो। लेकिन जो कुछ वो कॉफी का कप उठा दे मुझे। श्योर। शाहज़ेब, वो मम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुझे कॉल आई तो मैं यहाँ आई। पहले से हारिस मौजूद थे डॉक्टर के साथ। अच्छा, तबीयत बेहतर हो गई हो तो चले। वो हमाद भाई आ जाएं तो। इसरा तुम जाओ, फिक्र ना करो, मैं हूँ यहाँ। हमाद के आने तक मैं यहीं रुकूंगा। नहीं, वेट करते हैं, हमाद को आने तो फिर चलेंगे। ठीक है, मैं ऊपर मम्मा को देख लूँ कि वो जाग तो नहीं गई। इसरा, शाहज़ेब, तुम सब यहाँ सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें, आंटी अब ठीक है। क्या हुआ मामा को? वो दरअसल आपसे मिलने आया तो आंटी की तबीयत खराब हो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की, फौरन से बुलाया, उनका ट्रीटमेंट करवाया। अब ठीक है वो। फिर इसरा और शाहज़ेब भी आ गए, बस आप ही का इंतज़ार हो रहा था। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान मान रहा हूँ। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। मैं मामा को देख लेता हूँ। भाभी कहाँ है? नहीं आई वो? उसने आने से इनकार कर दिया। हम चलते हैं यार, कल किसी वक्त इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। अभी तो बेहतर है आंटी को थोड़ा आराम ही करने दिया जाए।
तो कल चक्कर लगाते हैं। मैं गाड़ी में हूँ, तुम आ जाओ सामान लेके। चलें, मैं भी आपको मेडिसिन का बता दूं, कुछ डॉक्टर ने लिख के दी आंटी को। तबीयत ठीक है? हाँ बस थोड़ा सर में दर्द था। तो घर पे रेस्ट कर लेती, मैं खुद आ जाती। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मैंने ऐसा नहीं कहा। खुशी भी तो नहीं हुई मेरे आने की? शाहजेब में मम्मा और भाभी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान, शायद आपको इसलिए लग रहा है ऐसे। मामा की तबीयत खराब थी और तुम घर में अकेली थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कॉल की थी लेकिन नंबर ही बंद था। नंबर ऑफ। शाहजेब क्या हो गया है, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो? और किस तरह से बिहेव कर रहे हो? तुम जानती हो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उस शख्स से, और तुम किचन में खड़ी उसके लिए कॉफी बना रही हो। सीरियसली यार? उस शख्स ने मेरी माँ की जान बचाई है। एक कप मैंने उसे कॉफी का पूछ लिया, वरना कितनी बदतहजीबी लगती। तहजीब के चक्कर में तुम ये क्यों भूल गए कि वो कितना फजूल आदमी है? उसकी वजह से क्या कुछ किया मैंने उसे जाने के लिए कहा था घर से, लेकिन वो भाई की वजह से रुक गया। अगर उसको इंतजार करना था तो लाउंज में बैठता जाकर। वो किचन में क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? पानी पीने के लिए आया। पानी पीने आया था? पानी पीने आया था? ये अपनी माँ की ख्वाहिशात बताकर उसका जो दिल चाह रहा था वो कहे जा रहा था। तुम्हें कम से कम उसे एक शटअप कॉल देनी चाहिए थी, कम से कम अपना लहजा ही सख्त कर लेती। तुमने कुछ नहीं बोला उसे। पता है मुझे वो कुछ ज्यादा बोल रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कहती उसे। हारिस ने अपना काम कर दिया, कह रहा था शाहजेब बहुत गुस्से में निकला है वहां से। तो फिर हमें भी अब अपना काम कर लेना चाहिए। अरे इसरा बेटा, तुम कहाँ चली गई थी इतनी अफरा तफरी में, और फिर तुमने ड्राइवर को भी वापस भेज दिया? मैं आपको बता के गई थी कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मैं उनके पास जा रही हूँ। नहीं बेटा, तुमने मुझे ये कहाँ बताया? तुमने तो बस ये कहा कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अगर बताया होता तो शाहजेब के पूछने पर मैं इससे छुपाती थोड़ी, और फिर तुमने ड्राइवर को भी भेज दिया वापस। नहीं, मैंने आपको बताया था कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, भाई और भाभी भी घर पे नहीं है, तो इसीलिए मैं गई थी वहाँ पर। बेटा, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है, तुमने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं शाहजेब से झूठ क्यों बोलती बेटा? क्या मकसद था मेरा? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं बता के गई थी कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, भाई भाभी घर पे नहीं है, और ड्राइवर को इसलिए भेजा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ी में जाते तो टाइम लग जाता, इसीलिए मैं कैब में चली गई। इसरा बेटा, तुम ना मुझे गलत साबित करने पर तुली भी। मैं अपनी मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती शाहजेब। नहीं मम्मा, आप दिल पे मत लें। हो सकता है उसने किसी और लहजे में बताया, आपकी समझ में ना आया, गलतफहमी हो सकती है ना दोनों के दरमियान।
इस घर से और घर के लोगों से दूर रहो। वरना मैं बहुत पूछता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा सुनो इसरा, जब ड्राइवर को बुलवाना हो ना तो मुझे ही कॉल करना है तुम। शाजिब बड़ी मुश्किल से सोया है ना, इमरान इतनी मुश्किल से उसे सुलाया है, पता है। जो तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी? हाँ, ये तुम्हारे वलीमे की ज्वेलरी है। बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीजों का क्या फायदा। इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान